हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का वह है भारत को विदेशी सहायता एवं भारत के आर्थिक विकास में भावी संभावनाएं, फॉरेन एड टू इंडिया एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन इंडिया इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, इसमें मेन जो चीज़ है वह है विदेशी सहायता यानी फॉरेन एड। तो फॉरेन एड क्या होता है? एक्चुअली इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं एक बार कि विदेशी सहायता का अर्थ क्या है। तो स्टूडेंट, जब एक देश दूसरे देश को पूंजी या टेक्नोलॉजी ज्ञान उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड करवाता है, तो उसे विदेशी सहायता कहते हैं। स्टूडेंट्स, विदेशी सहायता एक बहुप्रचलित शब्द है किंतु अत्यंत भ्रामक शब्द भी है, क्योंकि सहायता में सामान्य प्रतिदान या वापसी की भावना निहित नहीं होती है। ये बिंदु को ध्यान से सुने कि सहायता में सामान्यतः प्रतिदान या वापसी की यानी रिटर्न की भावना उसमें समाहित नहीं होती है। परंतु वस्तुतः आजकल जो विदेशी सहायता दी जाती है स्टूडेंट, उसमें सही अर्थों में सहायता या अनुदान तो थोड़ी मात्रा में स्वीकार किया जाता है तथा बड़ा भाग विदेशी ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जिसे ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। तो स्टूडेंट, होता क्यों है कि विदेशी सहायता आखिर हर देश क्यों लेना चाहता है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश को दी जाने वाली पैसे या तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना या पैसे देना या ऋण देना, वह एक विदेशी सहायता कहलाती है। अभी विदेशी सहायता क्यों किसी का एहसान क्यों लेता है या उससे क्यों पैसे लेता है? क्योंकि उसको ज़रूरत होती है। अभी ज़रूरत किस प्रकार की होती है उसको हम देख लेते हैं कि क्यों एक देश दूसरे देश से सहायता लेना चाहता है। एक्चुअली तो क्या होता है स्टूडेंट, जो अर्धविकसित जो देश होते हैं उनके पास क्या होता है कि पूंजी और रहता है। इससे ये देश सामान्यतः कृषि प्रधान होते हैं। मुख्य कारण तो ये तो एक तो कृषि प्रधान होते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा तकनीकी और उद्योग धंधे इतने विकसित नहीं होते, हमारे कृषि पर ही डिपेंड होते हैं। इनकी जो नीति है वो बेसिकली कृषि कार्यों पर ही टिकी रहती है। अब जब इन देशों के पास कृषि कार्यों पर ही इनकी पूंजी, इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हो, वहाँ पे पूंजी का अभाव तो ऑब्वियसली होना स्वाभाविक है। तकनीकी ज्ञान का अभाव भी होना स्वाभाविक है। तो होता क्या है कि फिर इन देशों का जो औद्योगिक विकास होता है वो बहुत सीमित होता है, अत्यंत सीमित होता है। तो इस कारण से ये कम उत्पादन करते हैं, इनकी आय भी कम होती है। जब आय उत्पादन कम होगा तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था में बचत भी कम हो पाती है और विनियोग के कारण पूंजी का अभाव बन जाता है। अब पूंजी निर्माण की जो दर बहुत नीचे रहती है इन देशों की, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि पूंजी की इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या है कि इस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए और पूंजी निर्माण की दर को तेज करने के लिए, क्योंकि पूंजी की निर्माण जब तक तेज नहीं हो सकती तब तक कोई भी देश स्टूडेंट उसकी देश की आर्थिक जो विकास की जो गतिविधियां हैं वो तेज नहीं हो सकती है। आप किसी देश को अपने आर्थिक विकास की गतिविधियों को स्टूडेंट यदि तेज करना है तो उसको सबसे पहले तो क्या है कि उसको प्रोडक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्योंकि इंक्रीज जब रेट होएगी तो क्या होता है कि उनकी इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं, उनकी सेविंग बढ़ती है, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो मजबूत होता है। और इससे क्या है कि रोजगार और व्यक्ति की जीवन स्तर दर भी अच्छी होती है। तो इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए ये देश क्या होता है, विदेशी सहायता लेते हैं। क्योंकि आंतरिक साधनों से पूंजी की मांग पूरी तो हो नहीं पा रही है, और जब आंतरिक यानी देश के अंदर उपलब्ध जो साधन हैं उनके माध्यम से उनकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर वो क्या है कि विदेशी सहायता लेना स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो होता है वो यदि किसी देश के द्वारा दूसरे देश को, जरूरी नहीं है कि पैसा ही दो या ऋण ही दो, लोन ही दो, वो किसी और रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यानी तकनीकी ज्ञान, सेवा, ऐसी चीज़ें भी सहायता ही मानी जाती है। तो ये होता है जो विदेशी सहायता
का अर्थ को हमने से समझा कि क्यों विदेशी सहायता होती है। एक बार हम इसको संक्षिप्त में देखते हैं कि विदेशी सहायता की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि विदेशी सहायता मुद्रा, वस्तुओं या सेवाओं के रूप में स्वीकार होती है। दूसरा जो विशेषता है विदेशी सहायता की वह है कि विदेशी सहायता ऋण प्राविधि के रूप में भी प्राप्त होती है। विशेषता है वह है विदेशी सहायता मुख्यतः आर्थिक विकास के लिए होती है। याद रखें, आर्थिक विकास के लिए, सैनिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त सहायता को विदेशी सहायता नहीं कहा जा सकता। एक होता है आकस्मिक दान या उपहार भी विदेशी सहायता के रूप में शामिल नहीं किया जाता। विदेशी सहायता के अंतर्गत का हस्तांतरण रियायती शर्तों पर किया जाता है या कठोर शर्तों पर भी हस्तांतरण हो सकता है। कठोर और रियायत दोनों आपसी, दो देशों की ये आपसी रजामंदी होती है। वो अपने मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किस आधार पर करते हैं, उनका उन देशों की कंट्री का किस तरह का रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप किस प्रकार का है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि रियायती दर पर भी हो और हो सकता है कि कठोर शर्तों पर भी हो। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विदेशी सहायता विशेष अनुबंधों के अंतर्गत दी जाती है। विदेशी सहायता विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। विदेश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है वो भी विदेशी सहायता के अंतर्गत ही शामिल की जाती है। विदेशी सहायता स्टूडेंट राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित भी हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य होता है। इसलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए जो चाइना और पाकिस्तान का जो विदेशी सहायता होती है वो राजनीतिक उद्देश्य से होती है, क्योंकि उनका दोनों का मकसद होता है कि भारत को कमज़ोर करने के लिए। तो वो इसलिए चाइना हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो इस तरह की जो ये इस तरह का जो सपोर्ट करने की जो पॉलिसी है वो राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिसी से रिलेटिव होती है। तो इस तरह की सहायता भी विदेशी सहायता के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ये कुछ इस तरह की विशेषताएं थी जो विदेशी सहायता होती है। इस अगले जो वीडियो में हमारा होगा कि हम उस पर डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर कि विदेशी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है, उन बिंदुओं को हम देखेंगे। तो आशा है कि मुझे इस विदेशी सहायता आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, और किस तरह की विदेशी सहायता की जाती है और क्यों की जाती है, और विदेशी सहायता की विशेषताएं किस प्रकार की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विदेशी सहायता के प्रकार यानी रूप, फॉर्म ऑफ फॉरेन एड। थैंक यू।